नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशुधन मेले के दूसरे दिन जिला कलेक्टर पहुंचे। भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव की प्रचार रथ यात्रा कल निकाली जाएगी। हथियारबंद गिरोह ने बेंगलुरु बैंक पर धावा बोलकर 4 करोड़ रुपए के आभूषण लूटे। कर्नाटका में डीकेएस मंत्रियों को नहीं बदला जाएगा, एआईसीसी महासचिव सुरजेवाला। प्रारंभिक सीआईडी जांच से पता चला कि रवि ने हेबालकर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शहर में आयोजित वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशुधन मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन मेले के दूसरे दिन भारी भीड़ ने भाग लिया। जिले के स्कूलों और कॉलेजों के 40,000 से अधिक छात्रों, शहर के किसानों और पशु प्रेमियों की इसमें भागीदारी देखना विशेष था। आज जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने लगभग 10 जिलों के उत्कृष्ट किसानों एवं उत्कृष्ट महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए। बाद में बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यहां का वेटरनरी विश्वविद्यालय सिर्फ जिले तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के वैज्ञानिक विकास में भी सहायक है। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को इसका सदुपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए। राज्य के सभी जिलों के प्रगतिशील किसानों को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने में विश्वविद्यालय का कार्य वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यहाँ का सजावटी मछली पकड़ने का एक्वेरियम बहुत आकर्षक है और हमारे छात्रों को पशुधन और मुर्गियों को भी देखना चाहिए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर केसी वीरन्ना ने इसमें सहयोग करने वाले सभी विकास विभाग के अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 29 जनवरी से 6 फरवरी तक कलबुर्गी में आयोजित होने वाले भारतीय संस्कृति महोत्सव और कोटाला जयंती कार्यक्रम के तहत प्रचार रथ यात्रा कल से शुरू होगी। श्री कोटाला बसवेश्वर भारतीय शिक्षण संचालन विकास अकादमी और भारत विकास संगम के संयोजक रेवन सिद्धप्पा जलादे ने कहा। शनिवार को शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के हर जिले से अलग अलग नामों से रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा की शुरुआत बीदर जिले में बसवा रथ के नाम से होगी। कल सुबह 2 अलग अलग रथों पर मायलूर क्रॉस और शिवनगर के निकट सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल से गणेश मैदान तक परेड निकाली जाएगी, जहां गणमान्य व्यक्ति रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ये रथ पूरे जिले में घूमेंगे और इस अभियान का प्रचार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यद्दापुरे, महादेव स्वामी और अन्य आदि उपस्थित है। ಪ್ರಚಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ರಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ರಥ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಗವಿಶ್ರೀ ರಥ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಥ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ರಥ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ರಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಲ ಸ್ವರ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಥ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಬಸವಣ್ಣವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸವರಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಥ ನಾಳೆ 21ಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಬಹುಶಃ ಈ ನವಬಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರೆಲ್ಲ ಈ ಶಿವನಗರ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 10ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾವೇಶ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿವನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲಿನ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ 3,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। शुक्रवार को दिन दहाड़े 5 से 6 सदस्यों के एक गिरोह ने मंगलूर के पास कोटेकर स्थित व्यवसाय सेवा सहकारी संघ बैंक में डकैती की और करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान लूट के ले गए। मंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल के अनुसार गिरोह के सदस्य, जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच है, दोपहर 1:20 के बीच बैंक में घुसे। उन्होंने नकाब पहने रखे थे और उनके पास पिस्तौल और चाकू थे। उन्होंने बैंक कर्मियों को हिंदी में धमकाया और उसने तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया, जिसमें सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान रखे हुए थे। गिरोह के सदस्यों ने एक प्रिंटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। कर्मचारियों ने जबरन मोबाइल फोन छीन लिया गया और बैंक में मौजूद सीसीटीवी तकनीशियन से अंगूठी छीन ली गई। डकैती के समय बैंक में केवल 5 कर्मचारी थे और कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। कीमती सामान बैग में भरकर गिरोह के सदस्य काले रंग की कार में सवार होकर केसी रोड जंक्शन की ओर भाग निकले। गिरोह को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। मंगलूर में मौजूद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की और उन्हें गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। दिन दहाड़े हुई इस लूट पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने जानना चाहा कि गिरोह के सदस्य शहर के बाहरी इलाके में टोल गेट को कैसे पार करने में कामयाब रहे। उन्होंने अधिकारियों से पूछा, अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी तो वे टोल गेट कैसे पार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी टोल गेटों पर सुरक्षा कड़ी करने तथा दक्षिण कन्नड़ और पड़ोसी जिलों में नाकाबंदी शुरू करने का आदेश दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जाएगा। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलें भाजपा द्वारा प्रायोजित कहानी है, जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिव कुमार या राज्य मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को बदलने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि शिव कुमार 21 जनवरी को कांग्रेस की रैली से पहले शनिवार को यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर पार्टी उन्हें केपीसीसी प्रमुख के पद से हटा रही है तो शिव कुमार अब बेलगावी क्यों जाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों से शिव कुमार के बाहर निकलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के कथित बयान के बाद पूर्णकालिक केपीसीसी अध्यक्ष की जरूरत है। कई कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि चूंकि शिव कुमार एक महत्वपूर्ण विभाग और डीसीएम पद संभाल रहे हैं, इसलिए पार्टी को प्रभावी ढंग से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी अन्य सक्षम नेता को केपीसीसी अध्यक्ष का पद उचित है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर द्वारा भाजपा एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में सीआईडी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के कथित तौर पर पता चला है कि रवि ने उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। मंत्री द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद विधान परिषद सदस्य रवि ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से इनकार किया था। इसके बाद सीआईडी के अधिकारियों ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीएआर से बेलगावी सत्र की 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल की और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। सूत्रों ने बताया कि वीडियो में रवि को 7 बार अनुचित शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना गया है। बताया जा रहा है कि सीआईडी के अधिकारियों ने रवि से उसकी आवाज के नमूने देने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उसने कथित तौर पर इनकार कर दिया। अधिकारियों ने अदालत से रवि को ऑडियो साक्ष्य से मिलान करने के लिए अपनी आवाज के नमूने देने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा 19 दिसंबर को बेलगावी में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन लक्ष्मी हेबालकर और रवि के बीच मौखिक विवाद के दौरान उठा था। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एआईसीसी के कर्नाटका प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि 21 जनवरी को बेलगावी में कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जा रहा जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन भाजपा की फासीवादी राजनीति से लड़ने वालों को उत्साहित करेगा। यह कार्यक्रम 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सुरजेवाला ने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य प्रमुख कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। ऐतिहासिक 1924 के अधिवेशन और उसके स्मरणोत्सव के आयोजन के बीच समानताएं बताते हुए सुरजेवाला ने कहा, महात्मा गांधी ने एक सदी पहले जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अंग्रेजों से आजादी के लिए देश की लड़ाई का हिस्सा था। शताब्दी समारोह एक ऐसा आयोजन होगा जब देश भेदभाव, उत्पीड़ित वर्गों के उत्पीड़न और संविधान पर हमले के खिलाफ आवाज उठाएगी। कांग्रेस सरकार पर गारंटियों में डूब जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने अफसोस जताया कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सरकार को भूमि सुधार अधिनियम के संशोधन वापस लेने चाहिए, जिस संशोधन के तहत गैर कृषकों के लिए कृषि भूमि खरीदना संभव हो गया है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। हमें एनईपी पर कदम उठाने की जरूरत है और अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे आरएसएस के तत्वों को हटाया जाना चाहिए तथा जाति जनगणना को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना पर केवल मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री ही टिप्पणी दे सकते हैं। पुलिस ने बिना नोटिस की अदालत का दरवाजा खटखटाया, सीटी रवि। वरिष्ठ भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि कुछ लोग हाल ही के मामले के बारे में उनके खिलाफ मीडिया में कहानियां प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। दत्तापीठ मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के बाद रवि ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस ने उन्हें नोटिस दिए बिना ही अदालत का दरवाजा खटखटाया। रवि ने कहा, मैंने भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन मेरी शिकायत के आधार पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वैसे भी मैं अदालत के फैसले का इंतजार करूंगा। मैं न्यायपालिका के निर्देश का पालन करूंगा और उनका सम्मान करूंगा। भाजपा ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से तत्काल पद छोड़ने की मांग की है। यह मांग प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बूडा की 142 इकाइयों की अचल संपत्तियां कुर्क किए जाने की पृष्ठभूमि में की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यदि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपने कार्यालय की ईमानदारी को महत्व देते हैं तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक के लोग पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के हकदार हैं। शिकारीपुरा विधायक से इस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन घोटाले के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत बताया। मूडा घोटाले के बारे में बताते हुए ईडी ने कहा, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धरामैया ने मूडा द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंठे भूमि के बदले अपनी पत्नी श्रीमती BM पार्वती के नाम पर 14 साइटें भूखंडों का मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। यह भूमि मूल रूप से मूडा द्वारा 3,24,700 रुपए में अधिग्रहित की गई है। पौष इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपए है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशुधन मेले के दूसरे दिन जिला कलेक्टर पहुंचे। भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव की प्रचार रथ यात्रा कल निकाली जाएगी। हथियारबंद गिरोह ने बेंगलुरु बैंक पर धावा बोलकर 4 करोड़ रुपए के आभूषण लूटे। कर्नाटक में डीकेएस मंत्रियों को नहीं बदला जाएगा, एआईसीसी महासचिव सुरजेवाला। प्रारंभिक सीआईडी जांच से पता चला कि रवि ने हेबालकर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।